हेलो एवरीवन, वेलकम टू विश्वास क्लासेस। हम लोग रीजनिंग एबिलिटी कर रहे हैं हमारे आने वाले आईबीपीएस पीओ क्लर्क एसबीआई आरआरबी या और जो भी कोई बैंकिंग एग्जाम्स आने वाले। टॉपिक हम लोगों ने इसमें पिछला पढ़ा था कोडिंग डिकोडिंग, जिसमें हम लोगों ने चाइनीज कोडिंग समझी थी और उसके कुछ क्वेश्चंस करे थे। उसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए हम लोग इसमें चाइनीज कोडिंग के ही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये है, ये हमें स्टेटमेंट दिए हुए हैं, उनके कोड दिए हुए हैं। ठीक है, हमसे पूछा है टेक का हमें कोड बताना है। तो टेक देखिए इसके अंदर कहाँ आ रहा है, टेक आ रहा है हमारे पास फोर्थ लाइन में। तो ऑप्शन क्या है, रा मा फा ता, है ना, इसी के अंदर से कोई एक कोड होगा। अब इसमें बाकी देखिए, अगर मैं थर्ड और फोर्थ लाइन को देखूं, है ना, सिर्फ एक सिंगल नजर में थर्ड लाइन को और फोर्थ लाइन को देखूं, थर्ड में और फोर्थ में कस्टमर्स कॉमन है। ठीक है, और यहाँ पे कोड कौन सा कॉमन है, माँ, माँ कोड कॉमन है। तो कस्टमर्स के लिए तो माँ हो गया। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले अपना इसका आंसर निकालेंगे और उसके बाद सारे कोड को सॉल्व करेंगे। तो कस्टमर्स का हमारा माँ हो गया। फिर हमारे पास इसके अंदर है सम। सम को मैं सेकंड लाइन से देख सकता हूँ, ना पा रा सा, रा कॉमन हो गया, तो मेरे पास यहाँ से सम हट गया। लोन्स मेरे पास फर्स्ट लाइन में है, का ना पा टा, और यहाँ पे टा कॉमन है, तो मेरे पास लोन्स भी हट गया। तो टेक के लिए मेरे पास क्या बचा, खाली एफ ए। ऑप्शन सी मेरा आंसर आ गया। अब बाकी सारे वर्ड्स के भी कोड निकालते हैं। हमने सबसे पहले कस्टमर का निकाला था। कस्टमर का हम लोगों ने क्या निकाला था, एम ए निकाला था। टेक का हम लोगों ने निकाल दिया है, एफ ए। फिर सम का हम लोगों ने कोड निकाला था, सम का कोड आया था हमारा आर ए। लोन्स का कोड निकाला था हमने, लोन्स का कोड हम लोगों ने निकाला था टी ए। इसके अलावा, ठीक है, बस पहली लाइन को देखते हैं, लोन्स का टी ए हमारा हमें पता चल गया। ऑल बैंक्स प्रोवाइड, सम बैंक्स प्रोवाइड इंश्योरेंस, ऑल कस्टमर बाय इंश्योरेंस। तो ऑल हमारे पास कॉमन है फर्स्ट और थर्ड लाइन में, है ना, ऑल कॉमन हो गया। का ना पा का, तो जो के ए है, के ए हमारा इस ऑल का कोड हो गया, ऑल का कोड हो गया के ए। फिर यहाँ पे बैंक्स प्रोवाइड दोनों लाइन में कॉमन है। सम का हम लोगों ने ऑलरेडी निकाल दिया है। बैंक्स प्रोवाइड को देखो, यहाँ पे एनएपीए है, यहाँ पे बैंक्स प्रोवाइड का मतलब एनएपीए है। तो इंश्योरेंस, इंश्योरेंस का क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे खाली ऐसे बचा। और नीचे वाली लाइन में भी देखो इंश्योरेंस तो है ही, तो इंश्योरेंस ऐसे हो गया हमारे पास। बैंक्स प्रोवाइड हम लोगों ने देख लिया दो कि दोनों का इकट्ठा है, दोनों का इंडिविजुअल यूनिक कोड हमारे पास नहीं है। बैंक्स प्रोवाइड क्या हो गया हमारे पास, एनएपीए, दोनों का मिलाकर। तो पहली लाइन हो गई, दूसरी लाइन हो गई, तीसरी लाइन में क्या बचा, बाई बचा है। ठीक है, बाई बचा है। बाई के लिए हमारे पास यहाँ कोड क्या बचा, डीए बचा है। बाई का कोड क्या है, डीए। तो हमारे सारे कोड निकल आए। अगला सवाल देखते हैं। In a certain code language, young player win matches is coded as DAKAPARA. Experienced player win tournaments as KAPAMASA. Young teams play tournament as DAFASANA. Experienced team lose matches as MAFARATA. हमसे पूछा है लूज का। लूज हमारे पास कहाँ है, फोर्थ लाइन पे। तो हमें एक्सपीरियंस टीम और मैचेस, इसे हमें रिमूव करना है अपने पास से। ठीक है, तो एक्सपीरियंस हमारे पास सेकंड लाइन में, सेकंड लाइन के साथ कॉमन देखो क्या है, एक्सपीरियंस। और एक्सपीरियंस के लिए कोड क्या बन रहा है, एम ए। ठीक है, तो हमने एम ए हटा दिया। टीम्स हमारे पास थर्ड लाइन में, थर्ड लाइन के साथ कॉमन क्या आ रहा है, एफ ए। हमने एफ ए हटा दिया। मैचेस हमारे पास पहली और फोर्थ लाइन में है, और इसके अंदर आर ए कॉमन आ रहा है, आर ए हटा दिया। तो इसके लिए कोड क्या बचा, टी ए बचा, खाली टी ए रह गया ना यहाँ पे लूज का। तो लूज का आ गया ऑप्शन बी, टी ए। अब बाकी सारे देखते हैं। हमने एक्सपीरियंस का क्या लिखा था सबसे पहले, एक्सपीरियंस के लिए हम लोगों ने एम ए लिखा था। फिर टीम्स हम लोगों ने निकाला था कोड, टीम्स का हम लोगों ने क्या कोड बनाया था, टीम्स का एफ ए बनाया था। लूज का हम लोगों ने ऑलरेडी टी ए कर दिया। मैचेस का हम लोगों ने आर ए बनाया था, यही बनाए थे। अब इसके बाद बाकी सारे देख लेते हैं। फर्स्ट लाइन में देखो, यंग प्लेयर्स विन मैचेस, तो मैचेस का तो हमने लिख दिया। प्लेयर विन फर्स्ट और थर्ड लाइन, फर्स्ट और सेकंड लाइन में कॉमन है, प्लेयर्स और विन दोनों ही चीजें। तो हमारे पास
प्लेयर्स विन। प्लेयर्स विन का क्या कोड निकल कर आ रहा है? दोनों में क्या कॉमन है? KAPA। KAPA दोनों में कॉमन है। KAPA प्लेयर्स विन हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास यंग बचा। यंग का कोड क्या निकल कर आएगा? DA। यंग का कोड निकल कर आएगा DA। सेकंड लाइन में देखो, सेकंड लाइन में एक्सपीरियंस का हम लोग MA लिख चुके हैं। प्लेयर विन का हम लोगों ने KAPA करा है। टूर्नामेंट बचा है, टूर्नामेंट का क्या हो जाएगा? टूर्नामेंट का ऐसे हो जाएगा, टूर्नामेंट का कोड हो जाएगा ऐसे। थर्ड लाइन में चलते हैं। यंग का कोड हमारे पास क्या है? DA है, हम लिख चुके हैं। टीम्स का कोड हम लोग FA लिख चुके हैं। प्ले टूर्नामेंट्स, प्ले टूर्नामेंट, अब इसमें टूर्नामेंट का कोड हम लोग ऐसे ऑलरेडी लिख चुके हैं। तो प्ले का कोड क्या बचाएगा? NA। प्ले का कोड हो जाएगा NA। और फोर्थ लाइन का हम लोग कोडिंग ऑलरेडी सबसे पहले कर चुके हैं। तो ये हमारे सारे कोड हैं इसके। अगला सवाल देखते हैं। गुड लीडर्स इंस्पायर पीपल को हमने कोड करा है NAPADAKA। ऑनेस्ट लीडर्स इंस्पायर ट्रस्ट को हम लोगों ने कोड करा है RAPADASA। गुड टीचर्स बिल्ड ट्रस्ट को कोड करा है NAMASAFA। ऑनेस्ट टीचर्स गाइड पीपल को कोड करा है RAMAKATA। हमें पूछा है गाइड का कोड। गाइड हमारे पास फोर्थ लाइन में है, तो वैसे ही करेंगे जैसे अभी तक कर रहे थे। फर्स्ट वर्ड ऑनेस्ट हमारे पास सेकंड लाइन के साथ आ रहा है। देखिए कौन सा वर्ड कॉमन है? RA कॉमन वर्ड है हमारे पास। ऑनेस्ट का कोड हो गया RA। टीचर्स हमारे पास थर्ड लाइन के अंदर आ रहा है, ठीक है। और थर्ड लाइन के साथ कॉमन वर्ड क्या है? MA। तो टीचर्स हमारे पास MA हो गया। फिर पीपल हमारे पास फर्स्ट लाइन के साथ आ रहा है। ये पीपल है, यहाँ पीपल है। दोनों में कॉमन कोड क्या है? KA। KA दोनों का कॉमन कोड है। तो गाइड के लिए कोड क्या रह जाएगा? गाइड का कोड बचेगा TA। तो TA इसका आंसर आ गया। बाकी सारे कोड देखते हैं। ऑनेस्ट का कोड हम लोगों ने क्या लिखा है? ऑनेस्ट का कोड हम लोगों ने RA लिखा है ना। टीचर्स का कोड, टीचर्स का कोड हम लोगों ने MA लिखा है। गाइड हम लोगों का TA हो गया। पीपल हम लोगों का KA हो गया। पीपल हो गया KA। फिर पहली लाइन में गुड लीडर्स इंस्पायर पीपल, पीपल का तो कोड हम लिख चुके हैं। लीडर्स इंस्पायर देखो दोनों लाइन में कॉमन है, फर्स्ट में भी सेकंड में भी। लीडर्स कॉमन है और PADA दोनों का कोड कॉमन है। दैट मीन्स गुड का कोड हो जाएगा NA। गुड का कोड हो जाएगा NA। लीडर्स इंस्पायर का कोड हो जाएगा PADA। लीडर्स इंस्पायर का कोड हो जाएगा PADA। अब नेक्स्ट लाइन में लीडर्स इंस्पायर का कोड हमें पता चल गया PADA। यहाँ पे ट्रस्ट बचा। ट्रस्ट का कोड हम लोग ऑलरेडी क्या कर रहे हैं? ऐसे कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे बचा है लास्ट में। ट्रस्ट का कोड हो जाएगा ऐसे, ठीक है। फिर गुड टीचर्स बिल्ड ट्रस्ट, इसमें टीचर्स का कोड हम लोग कर चुके हैं। ट्रस्ट का कोड हम लोग कर चुके हैं। हमारे पास क्या बचा? गुड और बिल्ड। गुड का भी कोड हम लोग सबसे पहले कर चुके हैं, NA हम लोगों ने करा है। ये यहाँ पे हम लोगों ने लिखा भी हुआ है गुड का कोड। तो क्या बचा? बिल्ड बचा। और यहाँ पर क्या बचा हमारे पास? FA बचा। तो बिल्ड का क्या हो जाएगा? FA हो गया। तो आ गए सारे कोड्स, हमारे पास सारे वर्ड्स के कोड्स यहाँ पे आ गए। बट लीडर्स इंस्पायर का क्या है? इनका यूनिक कोड नहीं मिल रहा है। अगला सवाल देखें। फ्रेश फ्रूट कंटेन्स विटामिन, इसका कोड है KADAPASA। ग्रीन वेजिटेबल्स कंटेन मिनरल्स, इसका कोड है NAFAPAMA। फ्रेश वेजिटेबल्स इंप्रूव हेल्थ का कोड है KAFATARA। ग्रीन फ्रूट्स इंप्रूव इम्यूनिटी का कोड है NADATALA। हमसे पूछा है इम्यूनिटी का कोड, ये रहा इम्यूनिटी। सबसे पहले ग्रीन फ्रूट इंप्रूव के कोड हमें चाहिए। फर्स्ट लाइन देखो, फर्स्ट लाइन में फ्रूट आ रहा है, लास्ट लाइन में फ्रूट आ रहा है। फ्रूट के लिए कॉमन कोड क्या है? KADAPASA DA। DA हमारे पास फ्रूट का कॉमन कोड आ गया, ठीक। ग्रीन, ग्रीन हमारे पास सेकंड लाइन के साथ आ रहा है। सेकंड लाइन में और फोर्थ लाइन में क्या कॉमन है? NA कॉमन है, पहला वर्ड हमें दिख गया। तो ग्रीन का कोड हमारे पास NA हो गया। इंप्रूव चाहिए, इंप्रूव आ रहा है हमारे पास थर्ड लाइन के साथ में।
ये इम्प्रूव यहाँ पर है, इम्प्रूव यहाँ पर है, और क्या कॉमन है, टीए कॉमन है। तो इम्यूनिटी का कोड क्या हो जाएगा, एलए। इम्यूनिटी का कोड हो गया एलए। सिमिलरली बाकी जितने भी वर्ड्स हैं उनके कोड आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। उनके कोड्स आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स के थ्रू बताएंगे। अगले सवाल पर चलते हैं। ये क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या बोल रहा है। इसमें हमें क्वेश्चंस का कोड बताना है, विच कोड रिप्रेजेंट क्वेश्चंस। क्वेश्चंस हमारे पास एज ऑलवेज सबसे नीचे वाली लाइन में है, ठीक है। कोड्स हमें दे रखे हैं। टीचर्स डिस्कस डिफिकल्ट, इन 3 वर्ड्स को हमें ढूंढना है। ये 3 वर्ड्स इसमें कहां कहां पर हैं, ठीक है। सबसे पहले हम पहली लाइन में गए, स्टूडेंट सॉल्व डिफिकल्ट पजल्स। यहाँ पे डिफिकल्ट मिला, पहली लाइन में हमें डिफिकल्ट मिला। कॉमन कोड क्या निकला, PADAKANA। के ए हमारे पास एक कॉमन कोड आ गया डिफिकल्ट का। फिर टीचर्स और डिस्कस बचा। सेकंड लाइन को देखो, टीचर्स और टीचर्स कॉमन है सेकंड और फोर्थ लाइन में। दोनों के अंदर कोड कौन सा कॉमन है, आर ए। देखते ही आपको आर ए एक कॉमन कोड दिखेगा। डिस्कस आ रहा है थर्ड लाइन के साथ, थर्ड लाइन में और फोर्थ लाइन में डिस्कस है। कॉमन कोड क्या है, एफ ए। तो क्वेश्चंस का कोड क्या हो गया, एल ए। क्वेश्चन का आंसर हो गया एल ए। बाकी सारे कोड क्या है, स्टूडेंट सॉल्व पजल्स, सॉल्व प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। तो सॉल्व का कोड क्या हो जाएगा, सॉल्व दोनों में कॉमन है, डीए। सॉल्व का कोड डीए हो गया। डिफिकल्ट का ऑलरेडी हम लोग के ए लगा चुके हैं। स्टूडेंट यहां पर भी है, स्टूडेंट यहां पर भी है, दोनों के अंदर क्या कॉमन है, पीए। स्टूडेंट से स्टूडेंट कैंसिल, स्टूडेंट का कॉमन कोड क्या हो गया, पीए हो गया। बचा क्या, एनए। एनए किसका कोड हो जाएगा, पजल का कोड हो जाएगा। सेकंड लाइन में देखो, टीचर्स हम लोग निकाल चुके हैं, सॉल्व निकाल चुके हैं। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बचा है, प्रैक्टिकल सेकंड लाइन में भी है, थर्ड लाइन में भी है। सेकंड और थर्ड में कॉमन क्या है, एमए कॉमन है दोनों लाइन में, दोनों में एमए कॉमन है। दैट मींस प्रैक्टिकल का कोड एमए हो गया, प्रॉब्लम का कोड क्या रह जाएगा, ऐसे। थर्ड लाइन में स्टूडेंट डिस्कस, प्रैक्टिकल कोड निकल चुका है, टॉपिक्स बचा है, और यहाँ पे क्या बचा है, टीए। तो टॉपिक्स का कोड हो जाएगा टीए। तो सारे कोड हो गए। बस इसी तरह से हमारे पास जब जब भी हम कोडिंग डिकोडिंग की अपनी घर में प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम मॉक टेस्ट, जब भी आप लोग टॉपिक की प्रैक्टिस कर रहे हो, थॉरो प्रैक्टिस करना चाह रहे हो, तो जो क्वेश्चन में है वो तो निकालना ही निकालना है। उसके बाद में बाकी भी जो कोड्स है वो निकालने हैं। अब अगले 5 सवालों में हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स बढ़ा देंगे, थोड़ा सा उसमें ट्विस्ट डाल के लेवल और थोड़ा बढ़ा देंगे। अभी तक हमारे पास डेफिनेट कोड होता था, तब हम लोग कोडिंग डिकोडिंग को यहाँ पर खत्म करते हैं। इसके बाद हम लोगों को जो हाई लेवल न्यू पैटर्न कोडिंग डिकोडिंग करनी है आरआरबी पीओ मेंस के लिए, स्पेसिफिकली आईबीपीएस पीओ मेंस के लिए, एसबीआई पीओ मेंस के लिए, वो हम लोग पीओ मेंस के लिए सेपरेट वीडियो सीरीज लेकर आएंगे, जिसमें मेंस लेवल के ही सारे टॉपिक के क्वेश्चंस कराए जाएंगे। मेंस की वो सीरीज अलग होगी, बाकी क्लर्क मेंस तक के लिए ये आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। इस वीडियो सीरीज को आप करते चलिए, बाकी जब हाई लेवल लेकर आऊंगा तो वो आप लोगों को पता चल ही जाएगा। उसके लिए ये मेरा टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, आईबीपीएस एग्जाम्स 2026, और टेलीग्राम ग्रुप मेरा बैंक प्रेप विद विश्वाइस। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।